नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कौन से महीने में किन किन देवताओं की पूजा होती है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको किसी ने भी दी नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसे दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी आपको वीडियो भेजूँ आपको तत्काल मिल जाए। तो अब हमारा विषय शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के महीने के नाम जानते हैं। पहले 1 चैत्र, 2 वैशाख, 3 ज्येष्ठ, 4 आषाढ़, 5 श्रावण, 6 भाद्रपद, 7 अश्विन, 8 कार्तिक, 9 मार्गशीर्ष और 10 पौष, 11 माघ और 12 फाल्गुन। चैत्र माह में सूर्य देव, भगवान राम और हनुमान जी की पूजा के साथ ही माता दुर्गा की पूजा की जाती है। इसी माह में चैत्र नवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है। 2 वैशाख, वैशाख माह में भगवान नरसिंह, भगवान परशुराम, माँ गंगा, चित्रगुप्त, भगवान कुर्म की पूजा भी की जाती है। वही माना जाता है कि इसी माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री सीता जी ने जन्म लिया था। 3 ज्येष्ठ, हिंदू कैलेंडर के तीसरे माह यानी ज्येष्ठ में मुख्य रूप से माँ गंगा, माँ धूमावती, माँ गायत्री और शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। 4 आषाढ़, हिंदू कैलेंडर के चौथे माह यानी आषाढ़ में श्री हरि भगवान विष्णु के साथ ही वामन की पूजा की जाती है। इसी माह में देव सो जाते हैं। वही इसी माह में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। 5 श्रावण, हिंदू कैलेंडर के 5वें माह जिसका नाम श्रावण है, इसमें भगवान शिव की पूजा का महत्व है। यह भगवान शिव का महीना माना जाता है। मित्रों 5 शब्द भगवान शिव से बहुत जुड़ा हुआ है। उनके 5 रूप भी बताए जाते हैं। उनके पंचाक्षर मंत्र भी हैं। इससे यह दिख कर आता है कि 5 शब्द उनका बहुत मुख्य है। 6 भाद्रपद, भाद्रपद में गणेश उत्सव मनाए जाने के साथ कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार इसी माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी माह गणेश जी और श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। वही इसी माह में श्री राधा की पूजा भी होती है, क्योंकि भाद्रपद में ही उन्होंने जन्म भी लिया था। 7 अश्विन, हिंदू कैलेंडर के 7वें माह यानी अश्विन महीने में देवी और शक्ति की उपासना का माह माना जाता है। एक और जहाँ इस माह में शारदीय नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं, वही इसी माह में श्राद्ध पक्ष रखने के कारण पितृदेव की पूजा भी होती है। ध्यान रहे, भाद्रपद की पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक मास, कार्तिक माह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इसी माह भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का समय होने के साथ ही इसी माह में दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है। वही इस दौरान कुछ राज्यों में इस दौरान माता कालिका की भी पूजा होती है। इस माह में धन्वंतरी देव, कुबेर, यमदेव, चित्रगुप्त, श्री कृष्ण आदि की पूजा भी की जाती है। 9 मार्गशीर्ष, हिंदू कैलेंडर के 9वें माह यानी मार्गशीर्ष माह में गीता जयंती होती है। इस माह में श्री कृष्ण, भगवान दत्तात्रेय, सत्यनारायण भगवान की पूजा, पितृदेव की पूजा, भैरव पूजा आदि की जाती है। 10 पौष, हिंदू कैलेंडर के 10वें माह यानी पौष माह में भगवान विष्णु और सूर्य की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। 11 माघ, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही सूर्य देव की पूजा माघ महीने में होती है। मान्यता है कि इस माह में
भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस माह में गुप्त नवरात्रि होती है। माता दुर्गा के 10 महारूपों अर्थात 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 12 फाल्गुन हिंदू कैलेंडर के आखिरी यानी 12वें माह में फाल्गुन में प्रहलाद और नरसिंह भगवान की पूजा के साथ ही शिवजी और कामदेव की भी पूजा की जाती है। इसी माह में माता सीता की पूजा भी होती है, क्योंकि एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी माह की अष्टमी तिथि में उनका जन्म हुआ था। इस माह में महाशिवरात्रि रहने के अलावा श्री राधा और कृष्ण की पूजा भी होती है। इस प्रकार मैंने मित्रों आपको बता दिया कि 12 महीनों में किन किन देवता के पूजा का विशेष अवसर होता है। मित्रों आप अपने आराध्य की किसी भी महीने में पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु ये विशेष पर्व इसलिए होते हैं क्योंकि इस दिन इनकी आराधना करने से पूर्ण वर्ष में जो फल प्राप्त होता है वो एक दिवस में हो जाता है। यह व्रत होते हैं। वैसे आप किन्हीं भी भगवान की किसी भी समय आराधना कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। परंतु विशेष फल प्राप्त करने के लिए ये अवसर आते रहते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों ऐसी ही जानकारी मैं लाते रहूँगा जो आपको पता ही नहीं होगी, और पता होगी तो भी बहुत अच्छे से बताऊँगा। ऐसे ही रोचक तथ्य लाता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।